चलो। अब तक के रुझान जो परिणाम सामने आए वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था। अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय वैसा पार्टी कार्यालय एक सिंगल मुंह की बाइट प्लीज हो गया, वहाँ पार्टी ऑफिस में करेंगे। पार्टी ऑफिस प्लीज प्लीज प्लीज। अब तो आचार संहिता नहीं लगेगी। पार्टी ऑफिस पार्टी ऑफिस आज जो परिणाम आया है 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, भाजपा आगे चल रहा है, क्या बोलूं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के प्रति जैसे गुजरात में उनके लिए आदर, प्रेम, विश्वास था, उसी तरह पूरे देश में सभी मतदाता भाई बहनों को उनके अंदर पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में उनका भविष्य सिक्योर्ड है, देश भी सिक्योर्ड है और देश जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से उनके अंदर विश्वास रखते हुए सभी राज्यों के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के नाम पर जो विश्वास जताया है उसी के कारण ये भव्य जीत संभव हुई है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को बधाई भी देते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि पूरे देश के लोगों में आपने जो विश्वास जताया है उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक ताकत, एक जोश, एक उत्साह बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद जो हमें विश्वास हुआ उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं आपसे कह सकता हूं बस्तर में, सरगुजा में और मध्य छत्तीसगढ़ सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। रूरल और अर्बन पॉकेट्स की बात करें तो कौन से मुद्दे रहे होंगे जो इफेक्ट किए होंगे? देखिए, 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी तरफ से सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर स्पष्ट रूप से जनता का समर्थन और विश्वास दिखा है और यही कारण है कि आज जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो सभी बड़े प्रदेश हैं उसमें 4 राज्यों के जो परिणाम आ रहे हैं उस सभी परिणामों में भाजपा स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिख रही है और सबसे आश्चर्यजनक परिणाम छत्तीसगढ़ से आएगा। आप निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से जिस प्रकार से बड़े बड़े आकलन किए जा रहे थे, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा। आप छत्तीसगढ़ के इंचार्ज भी आप लगातार दावे कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आश्चर्यजनक? देखिए, ये वहाँ का जनता का मूड था, एक शब्द था, अब न सहीबो बदल के रहीबो। आम जनता के मन में ये बात घर कर गई थी
कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये केवल स्वयं के लिए सरकार चल रही है। न उनने जनजाति समाज के लोगों की चिंता की, न महिलाओं की चिंता की, न ओबीसी वर्ग की चिंता की। केवल राजनीति को एक भावना का विषय बनाकर छत्तीसगढ़वाद के नाम पर राजनीति की और छत्तीसगढ़ के लोगों को ही ठगने का काम किया। तो जनता ने उसका जवाब दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझानों में तीनों राज्य में हमें बढ़त दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी अच्छा कर रहे हैं, तो अभी 1-2 घंटे के बाद ही इस पर कुछ कमेंट करना उचित रहेगा, लेकिन शुरुआती रुझान है, अच्छी बात है, हमें बढ़त मिल रही है। सर, लेकिन कांग्रेस में कई जगह लड्डू वगैरह आ गए हैं, हेडक्वार्टर में पहले से ही लड्डू उन्होंने इंतजाम कर रखा है, इतना कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? शाम तक लड्डू हमारे यहाँ भिजवा देंगे। सबको पता था क्या होने वाला है, 3 राज्यों में हम जीतेंगे, ये तो चुनाव के पहले लिखा जा चुका था। भारतीय जनता पार्टी इसको शर्तिया तरीके से जानती थी कि हम अपने दोनों खोए हुए प्रांतों को भी पाएंगे और मध्य प्रदेश में पहले से बहुत बेहतर भी करेंगे। तो जो हमारी जानकारी थी वही हो रही है। सर, कांग्रेस में जिस तरह से लड्डू का इंतजाम पहले से कर लिया है, क्या लगता है आपको वो ओवर कॉन्फिडेंस में है या क्या रहेगा उनके तरफ से? अब भाई, जब तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी होंगे, जिस दिन कांग्रेस समझेगी कि जिंदा होने के लिए राहुल गांधी को छुट्टी लेना जरूरी है, उस दिन कांग्रेस कुछ जिंदा हो जाएगी। नहीं तो ये तो अपनी मर्सिया पर भी मिठाई बांटेंगे, बांटने दीजिए इनको। आ रहे हैं, उससे तस्वीर साफ है कि राज्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है और ढोल और जो कार्यकर्ता का जोश है वो शोर मचाने वाला है। तो मोदी जी की जो विकास और विश्वास की राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से राजनीतिक वनवास में भेजने वाली है। आज इन राज्य चुनाव का जो स्कोर है भारतीय जनता पार्टी का 3-0 होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो भाजपा का कार्यकर्ता है उनकी मेहनत रंग लाएगी और भाजपा का जो विजय रथ है वो इन 3 राज्यों में जरूर आएगा। तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस दिख रही है, सत्ता में वापसी कर रही है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उस हिसाब से नतीजे नहीं दिख रहे। देखिए, तेलंगाना का जो पहले ही भाजपा का एक वास्तविकता में एक रियलिस्टिक आंकलन था कि भाजपा का तेलंगाना में लक्ष्य है कि अपना वोट शेयर बढ़ाना, सीटें बढ़ाना। नतीजे भाजपा की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आ रहे, पर भाजपा मेहनत करती रहेगी और तेलंगाना में इस बार नहीं तो अगली बार भाजपा का परचम जरूर लहराएगा। कांग्रेस पार्टी में सुबह से सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, जिस तरह से नतीजे आने से पहले अभी काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 2 बड़े अंतर हैं। भाजपा को हारी बाजी जीतना आता है, कांग्रेस को जीती बाजी हारना आता है। तो अब चिंता ये हो रही है, कांग्रेस ने जो लड्डुओं का ऑर्डर दिया था उन लड्डुओं का 11-12 बजे के बाद क्या होगा, इसकी चिंता हो। नहीं, हम लोग नहीं जिता रहे। ये क्या है, अभी जो चुनाव में वॉट एवर द पीपल गिव मैंडेट दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस एंड एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, if you see near their the political hub which is happening at Banjara Hills and the 5-star hotel, they have kept so many buses there. That means they are not confident of that. They are not confident of the MLAs who are supposed to be winning this side. तो जैसे ही जीतते वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीआरएस पार्टी वाला हाईजैक करेंगे, ये उसका डर है। तो इतना डर ये जो कांग्रेस पार्टी का जो अपना कैंडिडेट्स और उसका लीडरशिप में है, जो वादे जो किए हैं तेलंगाना आम जनता के लिए, अब सत्ता में भी नहीं आए, आपको इतना डर हो रहा है। क्यों डर हो रहा है? क्योंकि आपका विधायक दूसरा पार्टी में चले जाएंगे। तो आप तेलंगाना को क्या गारंटी देंगे? जो 6 गारंटी के बारे में बार बार बोलते हैं ना, जो आप अपना जस्ट चुनाव में जनता को गोलमाल फिराए कि हम सरकार में आएंगे, 6 गारंटीज जो जस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कैसा करते? अरे आपका जो एमएलए के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो तेलंगाना आम जनता के लिए क्या भरोसा देंगे? ये सोचने की बात है। अब जनता भी देखते रहते कि भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित रूप से अच्छा बहुमत मिलेंगे हमको और दोनों पार्टी को हम मदद नहीं देंगे। ఇప్పుడు మన భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ వచ్చిన ఏదైతే ఈ ఒక ట్రెండ్స్ ప్రకారం చూస్తే భారతీయ జనతా పార్టీకి మంచి సరైన ఫలితాలు వస్తుందని చెప్పి మేము చాలా ఆశిస్తున్నాం. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడే మేము అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు చూస్తుంటే బంజారా హిల్స్లో ఒక 5-స్టార్ హోటల్ ముందు బస్సులు పెట్టినారన్నమాట.
అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ భయం ఎట్లా ఉందో అంటే, ఒకవేళ కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేలు కనుక గెలిస్తే మరి గాంధీ భవన్కి వస్తారా లేకుంటే ప్రగతి భవన్కి పోతారా అనేది ఒక భయంలో ఉందన్నట్టు. మీ యొక్క ఎమ్మెల్యేల గురించి మీరు గ్యారెంటీ లేని మీ అంటే దద్దమ్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణ ప్రజలకు 6 గ్యారెంటీలు ఎట్లా మీరు అమలు చేస్తారు, ఎట్లా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ క్వశ్చన్ చేస్తుంది. మీరు 6 గ్యారెంటీల గురించి మాట్లాడినారు, 5 గ్యారెంటీల గురించి ఏంటంటే కర్ణాటకలో మాట్లాడినారు. కర్ణాటకలో స్వయాన మేము మంత్రులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పినారు, మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము అని చెప్పి. ఇక్కడ గోల్మాల్ ఫిరాయించి ప్రజలను ఏంటంటే మభ్యపెట్టి మీరు అధికారంలో వచ్చే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, కనీసం మీకు మీ మీద మీకే నమ్మకం లేదంటే ప్రజలు చూస్తున్నారు. తప్పకుండా మీకు సరైన మూల్యం చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక శక్తిగా తెలంగాణలో नितिन भाई, जिस तरह से गुजरात राजस्थान के प्रभारी होते हुए आज राजस्थान में जिस तरह से रिजल्ट एक बीजेपी की तरफ ही रहा है, क्या कारण लगता है? क्या कार्यकर्ताओं की जोश या किस तरह से गहलोत सरकार का परफॉर्मेंस? देखिए, मुझे आज खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित भाई साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में हमने राजस्थान में जिस प्रकार से चुनाव व्यवस्था की, लोगों ने जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की, मोदी जी की सरकार के योजनाओं का लाभ लिया, इसी प्रकार राजस्थान में भी भारत सरकार की योजनाओं का और ज़्यादा लाभ लेने के लिए और राजस्थान का अच्छे तरह प्रगति और विकास करने के लिए, राजस्थान में भी कानून व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए, राजस्थान में भी मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो उसकी सुरक्षा के लिए और गौ भक्तों की सुरक्षा के लिए, हमारी राष्ट्रीय भावनाओं की सुरक्षा के लिए और कट्टरवादी, आतंकवादी, देशद्रोही ऐसे तत्वों को, माफियाओं को नेस्त नाबूद करने के लिए और अब तक की राजस्थान की जो भ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस की, उसको निकालने के लिए राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण समर्थन दिया है। और मुझे खुशी है राजस्थान के सह प्रभारी के नाते कि आज राजस्थान की जनता ने, मतदारों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और अब गुजरात की तरह ही राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार काम करेगी और राजस्थान का अच्छी तरह विकास होगा, प्रगति होगी और देश की विकास यात्रा में राजस्थान भी सहयोगी होगा।